हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग तुलनात्मक विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखेंगे। इसके पिछले 4 वीडियो में आप लोग 4 तरीके से 4 विधियों से इन समीकरणों को हल करना सीख लिया है। आलेखीय विधि से, ये लुप्तीकरण विधि से जिसको विलोपन विधि भी कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि से और अनुपात निर्णय विधि से इन समीकरणों को हल करना आपने सीख लिया है। आज ये मैं 5वीं विधि आपको बता रहा हूँ जिससे इन समीकरणों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, तुलनात्मक विधि यानी तुलना करना। तुलना कैसे किया जाता है? तो बराबर चीज़ों के बीच ही तुलना की जाती है। जैसे एक उदाहरण से, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये में, अगर 100 रुपया में 10 पेन मिलते हैं और 100 रुपया में ही अगर 15 पेंसिल्स मिलते हैं, तो इसका मतलब कि जो 10 कलमें हैं और 15 पेंसिल्स है, इसके बीच तुलना की जा सकती है कि 10 पेन बराबर 15 पेंसिल। 10 पेन की कीमत बराबर 15 पेंसिल्स की कीमत। एक तरह के यहाँ तुलना है, इन दोनों के बीच हम लोग तुलना कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो तुलना किया जाता है, इसमें 2 चर हैं x और y, इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यह प्रश्न दिया हुआ है कि तुलनात्मक विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तथा 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है कि या तो x वाले को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी को लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे, या फिर अगर हम लोग y वाले को, यानी y जो चर है उसको हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो बाकी को हम लोग राइट हैंड साइड में कर देंगे। जैसे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 7, तो 2x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 7, ये 7 प्लस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 7/2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x बराबर हम लिख सकते हैं, यह जब दूसरे साइड में जाएगा तो 3y हो जाएगा और ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y माइनस 1/4, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू इतना है और दूसरे वाले इक्वेशन में x इज इक्वल, तो जब हम 3 और 4 की तुलना करेंगे, समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 की तुलना करने पर तो हम जब दोनों को तुलना करेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि y प्लस 7/2, अगर y प्लस 7/2 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y माइनस 1/4, 3y माइनस 1/4। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3y माइनस 1। अब इसे हम हल करते हैं। 4y प्लस 28 इज इक्वल टू 6y माइनस 2। अब y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 4y माइनस 6y इज इक्वल टू -2 माइनस 28, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -30। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
30/2 यानी 15। तो y का मान क्या हो गया? 15 हो गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखा जा सकता है अब y का मान समीकरण 3 में या 4 में किसी में रखा जा सकता है। समीकरण 3 में रखने पर तो हम 3 में जो है y का मान रखते हैं, तो ये 3 नंबर समीकरण क्या है? ax इज इक्वल टू वाई प्लस 7। तो y की जगह हम 15 रखेंगे, तो 15 + 7/2। जब 15 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 और 1 × 1 = 2, 22/2 यानी 11 हो जाएगा। इस प्रकार x का वैल्यू हो गया 11 और y का वैल्यू हो गया 15। ये दोनों ही मान इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी ये इसके हल हुए। तो आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए एक बार और इसे समझ लेते हैं। 2x - y = 7 और 4x - 3y + 1 = 0। ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों को हमें तुलनात्मक विधि द्वारा हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों में या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू मान दूसरे चर में हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे 2x = y + 7, देयरफॉर x बराबर y + 7/2 हो जाएगा। उसी तरह दूसरे इक्वेशन से x का वैल्यू 3y - 1/4। तो जब हम 3 और 4 की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी y + 7/2 = 3y - 1/4 हो जाएगा। और जब इसे हम लोग हल करते हैं तो y का मान 15 प्राप्त होता है। तो जब y का मान 15 प्राप्त होता है तो इस y के मान को हम समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी में भी रख लेंगे। 3 चूँकि आसान है इसलिए 3 में रख देते हैं। तो 3 में जैसा ही रखेंगे तो हमें x का वैल्यू 11 मिल जाता है। इस प्रकार इस समीकरण का हल हो गया x बराबर 11 और y बराबर 15। यह दोनों ही मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। आशा करता हूँ इस विधि से आप इन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीख जाएंगे और आपके जितने ही पाठ्य पुस्तक में प्रश्न होंगे आप इसी विधि से प्रैक्टिस निश्चित रूप से कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग ब्रजगुणन विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।